तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो इसमें आपका जेई का पोस्ट है, रिलीज़ किया गया है। ठीक है, जेई के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आप मैकेनिकल से किए हुए हैं, देन आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं, तो इजीली आप एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, तभी हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे कि क्या उनका गाइडलाइन है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर फ्रेशर एलिजिबल है। सारे वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें पेमेंट अच्छा खासा एक शुरुआती में दे रहा है आपका, जो कि पेमेंट स्केल आपका 25,000 रुपया शुरुआती पर मंथ देगा, प्लस जो आपका कॉलेज का जो गाइडलाइन रहता है, आईआईटी कॉलेजों का जो गाइडलाइन रहता है कि नहीं इसका अलाउंसेस भी जो इसमें कुछ ऐड करते हैं, वो सभी आपको कॉलेज कॉलेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब क्या इसका नोटिफिकेशन क्या है टोटल में, देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। ये देखिए इसका टोटल फुल नोटिफिकेशन जो कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा रिलीज किया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ठीक है, देखिए क्या है कि टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट है दोस्तों। ठीक है, एक साल के लिए आपको टेम्प्रोरी रिक्रूट करेगा। ठीक है, और जो कि देखिए बेसिकली ये सब कॉलेजों में जैसे जितने भी आईआईटीज हो गए हैं, वो सब में जो आपका पोस्ट निकालते हैं एज क्या कि उसके उसके पास कोई इंजीनियर लोग होते नहीं है। ठीक है, जो कि बेसिकली वर्क कराने लायक। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो आपसे जितने भी मेंटेनेंस का वर्क है, ठीक है, इसके पास और एक सीनियर इंजीनियर रहता होगा, असिस्टेंट इंजीनियर रहता होगा, और उसके 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 नीचे आपको मतलब एज ए पोस्ट ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, अगर आप थी एज ए पोस्ट ऑफ ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए वह वही इसीलिए लिख रहा है कि टेम्पोररी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, जो बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपको क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आईपीएम का सेक्शन पे आपको ये रिक्रूट करेगा दोस्तों एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। दीज आर प्योरली टेम्पोरली अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये पूरी तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब प्रोवाइड करने वाला है। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी 1 ईयर, एक साल का ये आपका आप शुरू में कॉन्ट्रैक्ट रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। एक साल आप काम करने के बाद जैसे ही लास्ट होगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखेगा कि नहीं एक साल के अंदर आप क्या क्या मतलब आपका परफॉर्मेंस क्या रहा कैसा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है फिर वो एक्सीड कर देगा, मतलब बढ़ा देगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, कितने पोस्ट हैं दोस्तों। अगर आप सिविल से हैं आपके लिए 10 पोस्ट है। अब देखिए मेनली ये सब जो जितने भी आईआईटी होते हैं, सब में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम होता है तो आपका मेंटेनेंस वर्क का होता है। ठीक है, तो इसमें सिविल वाले बंदे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप चाह मतलब सोच रहे हैं कि ये मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्त आईआईटी में काम करने का, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेड आईआईटीज होते हैं, जिसमें आपको काम करने का एक अलग मौका भी आपको मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका 10 पोस्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग से है, 7 पोस्ट आपका इलेक्ट्रिकल से है, देन आपका 2 पोस्ट आपका मैकेनिकल, 10 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग, 7 पोस्ट, अच्छा टोटल 10 पोस्ट दोस्त, सॉरी टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें आपका 7 आपका सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, देन आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, देन आपका मैकेनिकल के लिए 1 है। लेकिन ज़्यादा काम इसमें सिविल वालों के लिए होता है, इसीलिए क्योंकि मेंटेनेंस का वर्क बहुत ज़्यादा होता है कॉलेजेस में, इसीलिए इसमें सिविल का रिक्वायरमेंट 7 है। ठीक है, इसमें देखिए ड्यूरेशन लिखा गया कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर 11th मंथ मे बी एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 2 टर्म ऑफ 11th मंथ इच बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। 11 मंथ के बाद फिर आपको जैसे 11 मंथ कंप्लीट हो गया, फिर आपको 11 मंथ एक्सीड करने के लिए इसका कोई टर्म अनदर एक कंडीशन होगा, जो कि आपका परफॉर्मेंस को चेक करेगा, और उसी के हिसाब से फिर आपका 1 साल का मतलब फिर 11 मंथ का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको एक्सीड कर देगा दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए ये तो पैसा बता ही दिया कि कितना देने वाला है। देखिए फ्री में क्या देना है, फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन मे बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर वहाँ पर फ्री हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, आपके पास डिप्लोमा है दोस्त, सिविल से किए हुए हैं, मैकेनिकल से किए हुए हैं, देन आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं, आप इजिली एलिजिबल है दोस्त, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट है पीरियड फील्ड एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज बिल्डिंग मेंटेनेंस। देखिए बोले ना कि ये सब कॉलेज में जनरली देखा जाता है, आपका बिल्डिंग बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट, टेंडर प्रिपरेशन एंड अदर साइट रिलेटेड वर्क विल बी गिवन परफॉर्मेंस, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट कैंडिडेट का 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एलिजिबल मतलब फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसका लास्ट डेट कब है दोस्त, इसका लास्ट डेट है 17 फरवरी, इसका लास्ट डेट है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अभी हम मतलब लोग होते हैं कि नहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसके उससे अच्छा है कि आप काम कर लें, कुछ आपके पास कुछ पैसा बन जाएगा, ठीक है। और आपका कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक देखा जाए तो उसके साथ आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिन भर काम होता है, ऐसा नहीं। एक एक सर्टेन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको काम करवाएगा, ठीक है। और फिर आपका फ्री है उसका, उस टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको थोड़ा सा काम करते करते पढ़ना है, तब दोनों यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली यही था। जनरल इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है द कैंडिडेट मस्ट बी इन इंडियन, ये तो बोलना ही नहीं है। 3 ईयर डिप्लोमा ये तो बता ही दिया है। ये आपका क्या है, ये ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या, गवर्नमेंट पीओसी एम्प्लॉय टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। और एल्स कैन अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड, ठीक है। और इसमें से कैंडिडेट सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये देखिए कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। आप अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, भर रहे हैं और आप जा रहे हैं, तो आप मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि हम यहाँ का रेगुलर हमको यहाँ पर मतलब रखा जा रहा है, सो ठीक है। देख रहे हैं यहाँ लिखा है नॉट हैव एनी क्लेम फॉर ए रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जनरली हटाते नहीं लोग, क्योंकि मेरा भी दोस्त लोग कुछ कुछ है जो कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग बताते हैं कि ज़्यादा काम नहीं है। अगर आप मतलब चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ साथ पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर शाम को एक और अच्छी खासी मतलब बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल। और हाँ दूसरा बात कि क्लासेस सारा ऑन गोइंग है दोस्तों। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको और बेहतर करना है, तो आपके लिए दोनों क्लासेस चल रही हैं, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज हो जाए, चाहे आपका बीटीएससी का जो डेडिकेटेड क्लास है, दोनों ऑन गई हैं। जो आप चाह रहे हैं, चाहना कि आप दोनों क्लास करना है यार, क्योंकि हमको सबको चाहता थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, तो बेहतर करने के लिए आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। देन आप सब्जेक्ट वाइज लगा लें, उसके बाद आप लोग मिक्स प्रैक्टिस का सेशन कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, नमस्कार ऑल, थैंक यू।